सामस्थानिक एवं मुक्त ऊर्जा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उत्पाद की मुक्त ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की मुक्त ऊर्जा यदि हो तो हमें अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा आ जाएगी। तो डेल जी बराबर जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, यहाँ पर जी मुक्त ऊर्जा है। अब यदि इस डेल जी का मान 0 है तो तंत्र साम्य अवस्था में होगा। डेल जी का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी, स्वतः होगी, और डेल जी का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया अस्वतः होगी, अर्थात अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी। किसी अभिक्रिया को स्थिर ताप पर संपन्न करवाया जाए तो उसके लिए मुक्त ऊर्जा इस प्रकार से दी जाएगी, माइनस डेल जी बराबर माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है और ये आ जाएगा माइनस डेल जी बराबर माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस। यहाँ पर डेल एच एंथैल्पी है, डेल एस एंट्रोपी है। माना कि एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया है और वो है N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D। बांड-ठॉप अभिक्रिया समतापी के अनुसार जो मुक्त ऊर्जा है, अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, उसके लिए समीकरण निम्न प्रकार दिया जाएगा। डेल जी बराबर डेल जी डिग्री प्लस आर टी लॉग के देंगे यहाँ पर सामस्थानिक। चूँकि इस गैसीय अभिक्रिया के लिए सामस्थानिक का मान हो जाएगा Pc की पावर m1 गुणा Pd की पावर m2 बटे Pa की पावर n1 गुणा Pb की पावर n2। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसमें ये देखा था कि यदि गैसीय अभिक्रिया हो तो उनकी जो सक्रियता को आंशिक दाब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर P आया है। अब चूंकि साम्य अवस्था में डेल जी का मान 0 होता है, अतः यदि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो इसमें डेल जी का मान 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल जी डिग्री बराबर माइनस आर टी लॉग और पी सी की पावर m1 पी डी की पावर m2 बटे पी ए की पावर n1 पी बी की पावर n2। इसको हम Kp के रूप में लिख सकते हैं। Kp क्या है? साम्य स्थिरांक है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो इसको जब हम Kp के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डेल जी डिग्री बराबर माइनस आर टी लॉग के सी आर टी की पावर डेल एन। अब देखिएगा इस Kp के रूप में लिख दिया। चूँकि हम जानते हैं, कल हम पिछले वीडियो में हमने Kp और Kc में संबंध पढ़ा था और उसमें यह पढ़ा था कि Kp बराबर होता है Kc आर टी डेल एन। तो इस Kp का मान लिखेंगे तो Kc आर टी डेल एन, यह समीकरण आ जाएगी। और यदि डेल एन होता है मोलों की संख्या में अंतर। यदि किसी अभिक्रिया में के दौरान क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या में अंतर 0 हो या मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो डेल एन का मान 0 हो जाएगा। उस स्थिति में डेल जी डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस आर टी लॉग के सी या Kp। Kc विलयन में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए आता है और Kp आता है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है सक्रिय द्रव्यमान के नियम का ऊष्मागत की व्युत्पन्न। यदि सक्रिय द्रव्यमान के नियम की हम डेरिवेशन देखें तो देखिएगा आप, माना कि एक अभिक्रिया ले लिया हमने N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D। माना कि अभिक्रिया के जो प्रारंभ में A व B की सक्रियता स्मॉल a, यहाँ स्मॉल a जो है आया है वो सक्रियता के लिए आया है, तो स्मॉल a व स्मॉल a भी है। और अभिक्रिया के अंत में उत्पाद C व D की सक्रियता AC व AD है। तब ताप T पर इन पदार्थों की मुक्त ऊर्जा को हम इस प्रकार से देंगे। देखो आप, क्रियाकारक A के लिए आ जाएगा GA बराबर GA डिग्री। यहाँ डिग्री का मतलब होता है मानक अवस्था, और मानक अवस्था होती है 25 डिग्री सेल्सियस ताप एक एटमॉस्फेरिक दाब। तो GA बराबर GA डिग्री प्लस RT लॉग A स्मॉल a। इसी प्रकार B के लिए आ जाएगा GB बराबर GB डिग्री प्लस RT लॉग AB
सी के लिए आ जाएगा जी सी बराबर जी सी डिग्री प्लस आर टी लॉग ए सी, जी डी बराबर जी डी डिग्री प्लस आर टी एल एन ए डी। तो समीकरण 1 2 3 4 आ गया। उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यदि हमें दिया जाए तो हम जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमें निकालना हो तो हम सूत्र लगाते हैं डेल जी बराबर जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। अब उस अभिक्रिया के लिए लिखेंगे हम, तो देखो M1 GC या ऐसे कह सकते हैं हम उत्पाद की मुक्त ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की मुक्त ऊर्जा। तो M1 GC प्लस M2 GD प्लस और भी उत्पाद यदि होते तो हम जोड़ते चले जाते, माइनस N1 GA प्लस N2 GB, और क्रियाकारक अणुओं की संख्या यदि और होती तो हम इसमें जोड़ देते। इसको समीकरण 5 दे दिया। पदार्थों की मुक्त ऊर्जाओं के मान रखने पर, अब ये जो समीकरण है इसमें GC GD GA GB के मान रखेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी, इस तरीके की समीकरण आ जाएगी। ऊपर हम देखेंगे कि GB डिग्री और RT ln A को M1 से गुणा कर देंगे, इनसे गुणा कर देंगे। तो देखो आप डेल जी बराबर M1 GC डिग्री प्लस M1 RT ln AC प्लस M2 GD डिग्री प्लस M2 RT ln AD प्लस डैश 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 और होता तो हम जोड़ देते। तो ये तो हो गया उत्पाद। अब क्रियाकारक के लिए लिखेंगे हम N1 GA डिग्री प्लस N1 RT log स्मॉल a प्लस N2 GB डिग्री प्लस N2 RT ln AB। तो ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक है। अब देखिएगा इनमें से हम ये जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो ये समीकरण यहाँ इस तरीके से आ जाएगी M1 GC डिग्री प्लस M2 GD डिग्री प्लस डैश डैश माइनस N1 GA डिग्री प्लस N2 GB डिग्री प्लस, तो ये तो आ गया है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। देन सक्रियता आ जाएगी M1 RT ln AC प्लस M2 RT ln AD माइनस N1 RT ln AA प्लस N2 RT ln AB। अब देखिएगा आप, ये तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हमने एज इट इज लिख दिया, और सक्रियता के लिए हम इसमें इस पद वाले पद में से हम RT log कॉमन ले लेंगे और इनको हम इस तरीके से लिख देंगे, उत्पाद को ऊपर आ जाएगा और क्रियाकारक नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा AC M1 इंटू AD M2 बटे N1 इंटू AB N2। अब देखिएगा ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, दोनों उत्पाद माइनस क्रियाकारक है, मानक है। तो डेल जी तो आ ही रहा है, इसके लिए हमने डेल जी डिग्री लिख दिया प्लस RT ln है, और ये पद एज इट इज आ गया, समीकरण 6 हो गया है। नेक्स्ट साम्य अवस्था में हम जानते हैं कि डेल जी बराबर होता है 0, अतः समीकरण 6 में डेल जी का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल जी डिग्री बराबर माइनस RT log AC की पावर M1 इंटू AD की पावर M2 AA की पावर N1 इंटू AB की पावर N2, समीकरण 7। चूंकि किसी दिए गए ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा डेल जी डिग्री का मान भी एक कांस्टेंट होता है, यदि एक टेम्परेचर फिक्स हो तो डेल जी डिग्री का मान भी कांस्टेंट होगा, और जब इसका मान कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम फिक्स कर देंगे तो इसका मान भी स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कांस्टेंट हो गया, जिसको हम साम्य स्थिरांक बोलते हैं। यदि क्रियाकारक तथा उत्पाद आदर्श गैस हो तो उनकी सक्रियता उनकी सांद्रता के बराबर होगी। तो यदि सांद्रता के रूप में लिखा जाए तो इस तरीके से लिख लेंगे, तो यहाँ पर भी K, और यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। तो इस तरीके से हम सक्रिय द्रव्यमान के नियम को व्युत्पन्न कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। थैंक यू।